गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। बच्चों सब लोग अपनी अपनी हाजिरी बोलो। रोहन प्रेजेंट सर। माइकल। अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। पढ़ने आया है कि खलबली मचाने? बैठ चुपचाप। पुष्पा। पुष्पा पुष्पराज वह झुकेगा नहीं सर। बेटे बोर्ड एग्जाम में अच्छे अच्छे को झुका दिया, फिर तू क्या चीज है? डीजे। ये क्या है? ये इंट्रो था, जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। डीजे थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। भाई और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर डीजे 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 शाखा। शाखा का बस चले तो हर मंडप चला दे। यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। बसंती। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम। बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। हाँ ना, मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। बाबू इधर सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो? ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। जिन बच्चों की कॉपी पूरी नहीं हुई है वो बच्चे साइड में हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ। बच्चों आपकी परीक्षा का डेट आ गया है। कल से आप सभी की परीक्षाएं शुरू होंगी। सपनों की राहें हैं अनगिनत यहाँ, कड़ी मेहनत से कर ले अपनी पहचान। किताबों में छुपा है हर सवाल का जवाब, सफलता की कुंजी तेरे हाथों में है आज। चल उठ आगे बढ़, आसमां को छू ले, हर मुश्किल को पा, अपना रास्ता चुन ले। पढ़ाई के रंग में रंगा, सपना साकार कर कर, हर मुश्किल को पार, चमकता सितारा बन। 5 साल बाद। प्रणाम सर। 5 साल बाद। प्रणाम सर। खुश रहो बेटा। और बेटा रोहन कैसे हो? खुश रहो बेटा। और बेटा रोहन कैसे हो?
इस समय कहाँ हो और क्या कर रहे हो, कुछ बताओ अपने बारे में। सर मैंने पिछले साल यूपीएससी क्वालिफाई किया और आपके आशीर्वाद से मैं आज डीएम हूँ। शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। हाँ बेटी बसंती, तुम क्या कर रही हो इस समय? सर मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरी पोस्टिंग देवरावा बाबा मेडिकल कॉलेज में हुई है। वेरी गुड बेटा, तुम बहुत ही ड्यूटी निभाना, क्योंकि अपने देश में डॉक्टर तो बहुत हैं, मगर सबको पैसे की हवस है। गरीब मरीजों के ऊपर विशेष ध्यान देना बेटा। जी सर, आशीर्वाद चाहिए। और बेटे आप लोग कैसे हो और क्या कर रहे हो इस समय, अपने बारे में कुछ बताओ। सर घर वाले इंटर पास होने के बाद ही मेरी शादी करा दिए। अब मैं बीबी की नौकरी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बेटे, तुम्हारी नौकरी तो बहुत अच्छी है, शाबाश, लगे रहो। और बेटा शाका, तुम क्या कर रहे हो, कुछ अपने बारे में बताओ। सर मैं जब भी कोई परीक्षा देता हूँ पेपर ही लीक हो जाता है। मैं अब थक गया हूँ नौकरी ढूंढते ढूंढते। लगे रहो बेटा, निराश होने की जरूरत नहीं है। और पुत्र, तुम सब क्या कर रहे हो, अपने बारे में कुछ बताओ। सर हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। कई शहरों में गया, परंतु हर जगह हमारा शोषण ही होता रहा। सर अब हमने सऊदी जाने का फैसला लिया है। घर परिवार बीवी बच्चों का बोझ बढ़ गया है। सर हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। बेटे, एक टीचर तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता रहता है कि उसके स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक बने। जाओ, जहां भी रहो सुखी रहो। लोग अक्सर पूछते हैं शिक्षा क्यों जरूरी है, क्या सिर्फ अंक लाने के लिए या बड़ी नौकरी पाने के लिए? नहीं, शिक्षा का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। शिक्षा हमें सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, वह हमें सोचने की शक्ति देती है, सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। शिक्षा हमें अंधविश्वास से बाहर निकालती है, सवाल करना सिखाती है और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाती है। एक शिक्षित व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह समाज और देश के लिए भी जिम्मेदार बनता है। शिक्षा का असली उद्देश्य डिग्री नहीं, दृष्टि देना है। ऐसी दृष्टि जो इंसान को इंसान से जोड़ सके। जब शिक्षा संस्कारों से जुड़ती है तब एक अच्छा छात्र नहीं बल्कि एक अच्छा नागरिक जन्म लेता है। इसलिए शिक्षा हमारा भविष्य नहीं, हमारी पहचान बनाती है, और यही है शिक्षा का सच्चा उद्देश्य।